गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं दीपचंद पांडे प्रशासनिक अधिकारी हूं तराईपुर वनपाल राजधानी के अंतर्गत। तो मुझे आज जो है अवसर प्राप्त हुआ है आपको इस क्लास में लेक्चर देने का, तो मैं आपके मध्य हूं। तो सबसे पहले हम आईएफएमएस पढ़ते हैं और आईएफएमएस को हम प्रारंभ करते हैं। आईएफएमएस है क्या, हमने सबसे पहले कि आईएफएमएस क्या चीज़ है। तो आईएफएमएस है जो हम सबसे पहले इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या किया गया है कि पहले से हमारे वहाँ जो भी भुगतान होते थे आईएफएमएस सिस्टम के लागू होने से पहले, वो सारे अधिकतर जो है कैश बेस्ड होते थे। मतलब कि डीडीओ के द्वारा चेक काटा जाता था वन क्षेत्राधिकारियों को या जो पार्टीज़ हमारे वहाँ काम करी उनके नाम से, और उन चेकों के द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाता था। परंतु सरकार की मंशा रही होगी कि हम जो है वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से या बजट का सही मैनेजमेंट किए जाने के उद्देश्य से आईएफएमएस सिस्टम जनरेट किया गया। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि चूंकि हमारा उत्तराखंड स्टेट एक बहुत छोटा स्टेट है, और आप ध्यान रखिए जब कोई भी चीज़ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार होती है तो पहले उसको उन स्टेट में जारी किया जाता है जो छोटे स्टेट होते हैं, ताकि उसमें जो खामियां हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज किए जाने लायक हैं तो उनको जो है चेंज करके फिर ऑल ओवर इंडिया उनको चलाया जा सके। तो जब आईएफएमएस सिस्टम बनना प्रारंभ हुआ और जब सोचा गया कि लागू किया जाए, तो पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही उत्तराखंड स्टेट में लागू हुआ। और तब से जो है 3-4 साल की अपनी एक लंबी यात्रा के बाद आज जो है आईएफएमएस सिस्टम इतना सशक्त हो गया है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल भी रहा है। और इसके अंदर आप लगभग मैं मान सकता हूं कि हमें कोई समस्या नहीं है किसी भी पार्टी या व्यक्ति को भुगतान करना। हम पहले आईएफएमएस सिस्टम को चल करते हैं। तो सबसे पहले आप आईएफएमएस सिस्टम में हम आ गए हैं। हम इसमें लॉग इन करेंगे सबसे पहले आईएफएमएस सिस्टम को अपना एम्प्लॉय कोड से। देखिए अब यहाँ अपना एम्प्लॉय कोड डालेंगे। देखिए यहाँ तक सबके पास होगा। ये जब आईएफएमएस लॉग इन करेंगे आप ओपीडी डाल के इसको वैलिडेट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर डीडीओ और एम्प्लॉय दो आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो डीडीओ उनको आएगा जो ऑपरेटर जिनको अलॉटमेंट है अपने डीडीओ से। अगर आपको अपने डीडीओ से अलॉटमेंट नहीं है तो आप मात्र एम्प्लॉय में ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है सबसे पहले जाकर के कि अपना डीडीओ अलॉटमेंट करवाना है, क्योंकि जब आप डीडीओ अलॉटमेंट करवाएंगे उसके बाद आप ऑपरेटर जब आपको मिलेगा उसमें क्लिक करके आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और फायदा तभी है कि आप इसको जो है समझने के लिए ऑपरेटर अपने को अलॉटमेंट कराएंगे और उसके बाद आप इसको सीख पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जब आप आईएफएमएस सिस्टम खोल लेते हैं तो जो हमारी पहली आवश्यकता है, जो हमने पहला सीखना है कि सबसे पहले विभाग के अंतर्गत जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपॉइंट होते हैं तो वो सबसे पहले आईएफएमएस के द्वारा कहाँ एनरोल होते हैं, हम वहां कहां पर उनको जो है अपने डिवीजन में या अपने डीडीओ के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, देखिए आप देखिए पेरोल लिखा हुआ है। इस पेरोल में आप क्लिक करेंगे और पेरोल में जाकर के आप एम्प्लॉय डेटा में एम्प्लॉय मास्टर जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मास्टर में जाकर आप जो है इसमें सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। देखिए आप ये जितना भी है इस सबको आप फिल करेंगे और इसको फिल करके हम जो है जब ये फिल हो जाएगा तो उसको फिल करने के बाद हम इसमें छोटी मोटी जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप इसको नो करेंगे, जो नया जो आपको करना है तो नो में ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं नो इसलिए दिखा रहा हूं कि नो करके मेरा आईडी खुलेगा आपके पास। देखिए यस करके आप नहीं खुल पाएगा, नो में खुलेगा। ये मुझे एम्प्लॉयमेंट जो आईडी है मेरी, वो आईडी मुझे अलॉट हुई है तो मेरा ये सब दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने अगर यस में क्लिक करने के उपरांत उसको भरना है, सबसे पहले देखिए आप यस में क्लिक करा हमने, उसके बाद हमने इसको पूरा भरना है। उसको सेव करके हमारा आईएफएमएस सिस्टम के माध्यम से हमको एक टेम्पररी एम्प्लॉय आईडी जनरेट होगी हमारे नाम से। जो एम्प्लॉय का हमने बनाया है उसका टेम्पररी आईडी जनरेट होगा। तो जब उसका टेम्पररी आईडी जनरेट हो जाएगा तो हम उसको डीडीओ के लेटर से उसके अपॉइंटमेंट लेटर उनके साथ जो है टेजरी में प्रस्तुत करेंगे। तो टेजरी ऑफिसर्स हमारी एम्प्लॉय का जो टेम्पररी अकाउंट है उसको चेक करेंगे। उसके पत्रावली चेक करने के उपरांत हमें टेजरी से एक एम्प्लॉय आईडी, परमानेंट एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगा, जो उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत हमारा पूरे स्टेट में कार्य करेगा। अगर कल को आप कहीं ट्रांसफर होते हैं पदोन्नति में या वार्षिक ट्रांसफर में, तो आप किसी भी डीडीओ में जाएंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी जो एम्प्लॉयमेंट जो आपका कोड है ये आपका चेंज नहीं होगा, तो वही रहेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको जब आपका आ जाएगा आपके पास टेजरी भेजने के बाद आपके पास परमानेंट आईडी नंबर आपका आ जाएगा, तो उसके बाद वो स्वतः ही आपके डीडीओ में शामिल हो जाएगा वो नंबर। तो आप पे प्रोसेस करने जाएंगे तो आपको वहां मिलेगा। तो उसके लिए क्या है कि उसके उपरांत आपने उसमें चेंज करने, जैसे बेसिकली क्या है कि अगर आपको किसी ने आपको नए अपॉइंटमेंट का आपने उसमें डेटा अपलोड किया है तो उसके कौन से वेतन लेवल में है, उसका पदनाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके जो है माता पिता का क्या नाम है, ये तो आप नॉर्मली सब चीज फीड हो जाएंगे। पर उसके उपरांत कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको उसके देखने को चेंज करना पड़ेगा। जो तो उसके लिए देखिए क्या है, अब मैं नो ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो आप ये समझिए कि उसका जो है उसको एड्रेस अकाउंट नंबर उसको प्राप्त हो गया है।
जिसका हमने अभी अपलोड किया था उसका प्राप्त हो गया परमानेंट नंबर। तो उसके बाद आप देखिए कि परमानेंट नंबर जब अलॉट हो गया तो आपने इसको किया। तो उसके उपरांत देखिए इसमें जो है आप चेक करेंगे एड्रेस उसका, उसकी फैमिली डिटेल्स, उसके नॉमिनी की डिटेल्स नहीं है तो आप इसमें यहाँ से इनको अपलोड कर सकते हैं अपने स्तर से। उसकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज की क्या है पूरी, उसकी सैलरी के बारे में, उसकी लेवल में सैलरी है क्या, उसका बेसिक है, सब अपलोड करेंगे। और उसके एविडेंस में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो उसकी ये एम्प्लॉय मास्टर में उसका पूरा बैच क्रिएट हो जाएगा। एक तरफ से आप समझिए कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपने पूरी कर दी है। तो ये उस नए एम्प्लॉय का डेटा इसमें आपके उसमें सेव हो चुका है और आप उसको जो है सैलरी देने के लिए ये रेडी है, पे प्रोसेस में कंक्लूड हो जाएगा। उसके उपरांत क्या है कि अब हो सकता है कि आपके आपके जो वीडियो लेवल, अब देखिए इसमें उसके बाद क्या है, जब हमने किसी का एम्प्लॉय को एंटर कर दिया है तो उसका पे प्रोसेस रेगुलरली होने लग जाएगा। अब उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, इसमें हमारे क्लेम्स हैं। जैसे आप देखोगे हम सबसे पहले टीएबील, आप सब लोग ट्रेनिंग में आए तो टीएबील क्लेम्स करना है आपने, और उसके बाद हमने मेडिकल रिम्बर्समेंट है, किसी ने जीपे में एडवांस लिया है, तो उस सब के लिए भी इसमें जो सिस्टम है उसको आपने जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप सेकंड ऑप्शन जैसे हमने पहले पेरोल में किया था, अब आप एचआरएमएस में आ जाएंगे। तो एचआरएमएस में आप देखिए पहला ही जो है आप क्लेम एंट्री ऑप्शन है। तो क्लेम एंट्री में आप देखिए पहले है टीए क्लेम। तो टीए आपने टीए बिल जो आप बनते हैं आप टीए क्लेम को क्लिक करेंगे। तो देखिए आप टीए टीए क्लेम आपने करा, ये देखिए अब आ गया। ये आपने क्रिएट बिल्स में ऑप्शन में आया, एम्प्लॉय कोड आपने डाला। मैं अपना एम्प्लॉय कोड अगर डालता हूं तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, ये सिस्टम को समझ में आएगा, आप समझ जाते हैं तो उसको बहुत आसान है, आराम से इसको एक क्लिक पे सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको जानना है। तो आप देखिए मैंने क्लिक किया, अब आप यहाँ देखिए टीए, ये टीए बिल है। तो आप कहाँ से आए हैं, न्यू बैच है आपका, पहली बार बना रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये डिपार्चर है, ये अराइवल है। आप देखिए कहाँ से आप आए हैं, देहरादून से अगर आप आए देहरादून, कितने बजे आप आए, क्या समय आपका था, अराइवल का टाइम, आपने हल्द्वानी पहुंचे हैं, कब पहुंचे, क्या पहुंचे, ये सब आप करते चले जाएंगे। और इसमें अगर आपको इसमें एक एक रो इसमें आई है, देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें रो है। अगर इसके जगह एक दो दो रो आपको दी हुई है, अगर इसके ज्यादा भी आपको जरूरत हो, यहाँ पर ऑप्शन है देखिए आप राइट साइड में ऐड रो, आप ऐड रो क्लिक करेंगे तो एक रो बन के और आ जाएगी आपकी। इसमें कितनी भी रो आप इसमें रो ऐड करिए, आप जितने दिन की आपकी जर्नी है, महीने भर की है, 30 दिन मैक्सिमम है, आप जाना आना कुछ भी आप दिखा रहे हैं, तो ये ऐड रो करते चले जाएंगे तो उसमें रो ऐड चले जाएंगे और आप उसमें करते चले जाएंगे। जो भी आपने ट्रेवल किया है वो सब आप इसमें जर्नी को भरते चले जाएंगे। तो उसके उपरांत आप क्या करेंगे, जब ये बन जाता है तो आप लास्ट में आकर इसको सेव कर लेते हैं। तो आप इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के उपरांत ये सेव हो जाता है। फिर आप इसके सेकंड ऑप्शन आप देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आप जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जैसे अगर आपके होटल के बिल्स हैं, आपके गाड़ी के टिकट हैं, या आपको कोई ऑर्डर मिला हुआ है कि भाई आप इस ऑर्डर के द्वारा एफटीआई में, मानिए राजस्थान में आप आए हैं, तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इतने डेट को और इतने डेट को, उस ऑर्डर को आपने यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए चूज फाइल ऑप्शन है, सिलेक्ट बिल जब आप बनाएंगे तो आईडी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर चूज फाइल है तो पीडीएफ बना करके आपने यहाँ उस फाइल को अपलोड कर देना है। तो उसका अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया। फिर आपने सबमिट बिल में जाना है, ये 3 चीज करनी है। तो फिर आपका बिल यहाँ पर आ जाएगा। अभी मेरा कोई बिल नहीं बना है तो यहाँ पर नीचे आपका पूरा बिल आएगा और उसके राइट कॉर्नर में लास्ट में आएगा सबमिटेड, तो आपको उसको क्लिक करना है और सबमिट हो जाएगा। तो जब आपका सबमिट हो गया तो आपका इतना काम खत्म हो गया है टीए क्लेम का। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें जाना है और अप्रूवल में फिर क्लिक करना है, और अप्रूवल में बिल्स में जाके आपने उस यहां पर वो बिल आपको शो करेगा। देखिए हमारे वहां ये बिल आए हैं, ये किसी के बिल होंगे जिनको जो है अप्रूव किया जाना है। तो अप्रूवल आएंगे, अपना टीए बिल को अप्रूव करेंगे और वो टीए बिल आपका पहुंच जाएगा अप्रूव होकर आपके सुपरवाइजर के पास। आप समझ रहे हैं, आप ऑपरेटर हैं और आपने अपना ऑपरेटर का काम करना है। तो आप ऑपरेटर का काम करके बिल आपने क्रिएट किया, उसके बाद वो बिल बन के अप्रूवल में आ गया। अप्रूवल से आपने उसको अप्रूव करके भेजना है, वो अपने आप आपके सुपरवाइजर में चला जाएगा। तो वो काम वहां से सुपरवाइजर स्टार्ट करेंगे, सुपरवाइजर उसको फिर सुपरवाइजर अप्रूवल करेंगे, वो उसको आपके डीडीओ के पास देंगे जो ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स उसको अप्रूवल करके तेजी में चला जाएगा, आपको क्लेम मिल जाएगा। उसी तरह से एक हमने आपको बताया जैसे बिल बनाना है, सेम आपने टीए क्लेम के साथ जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है और जो आपके एम्प्लॉय एडवांस है, जैसे जीपीएफ, जो जीपीएफ का भुगतान होगा वो भी एम्प्लॉय एडवांस से होगा। इसी ऑप्शन को आप नोट कर लीजिएगा, जीपीएफ का एडवांस इसी में होगा। टीटीए क्लेम है जो मेन आपका है, लीव इनकेसमेंट है, सब यहीं से बनेगा। एसजीपीटी ओपीडी बिल से देखिए आप सरकार की स्कीम है, आपका मंथली पैसा कटता है एसजीएचएस में, तो जो आपका बिल से बनना है तो यहीं से बनना है। और ये मेन है आपका ये इसको बनाने का।
बेसिकली आप ये बनाएंगे और यहीं से आप बिल बनाएंगे, अपना कोड डालेंगे या कोई रिटायर्ड आदमी उसका जीआरडी नंबर डालेंगे तो सेम बिल क्रिएट करेंगे, हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे, उसका उस बिल को भी सेव करेंगे और सेव करने के बाद वो फिर से आपका अप्रूवल में चला जाएगा और वहां से आप उसको अप्रूव करेंगे और वो बिल अप्रूव होकर के फिर से आपके सुपरवाइजर में जाएगा और सुपरवाइजर को ऑफिसर में भेज देगा। तो इस तरह से आपका वो बिल भी हो जाएगा। तो ये आपका मेन क्लेम भी ऐसे ही बनेंगे। देखिए अब एचआरएमएस में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब जो है ऑनलाइन होगा और पिछले कुछ सालों में इसका एकदम से पूरा जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत था पायलट प्रोजेक्ट की ऑनलाइन सीआर सबमिट की जाएंगी, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें जो हुई वो सब क्लियर कर दी गई है। तो अब नेक्स्ट ईयर से जो है सीआर इसी के माध्यम से अपलोड की जाएंगी। तो आप इसी में जब हम इसमें आते हैं एचआरएमएस में तो उसमें आप देखिए सबसे नीचे एक एसीआर आपका आ रहा है, बैच क्रिएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है, आप इसको सीख लीजिए और जैसे ही मार्च खत्म होगा अप्रैल से आप अपना बैच बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये 23-24 का आपका जो जो बनेगा वो आप क्रिएट होगा। तो देखिए जैसे मैं अपनी एंट्री शुरू करता हूँ, ये देखिए आपने बैच क्रिएशन में एसीआर, ये देखिए सब कुछ आ गया है। तो आपने इसमें अपना सारी इंफॉर्मेशन भरनी है और आपका पद नाम, नियुक्ति, ये सब कुछ इसमें आएगा। नियुक्ति का पद नाम, डेट इसमें आप डाल देंगे, तिथि जो आपको पता है। और इसमें टेम्पलेट जो मैंने एसीआर टेम्पलेट है, देखिए आप पाएंगे कि जैसे आप जो है कनिष्ठ सहायक है तो आप देखिए आप कनिष्ठ सहायक जो मिनिस्ट्रियल का है वो इसमें सेकंड नंबर पर ही है। इसके ऊपर आप चले जाएंगे, देखिए सेकंड नंबर पर ही मिनिस्ट्रियल कैडर की इसमें दी गई है। इसमें आप देख पा रहे हो सेकंड नंबर पर ही है, आ नहीं रहा है, ये देखिए सेकंड नंबर पर ही उत्तराखंड मिनिस्टर कैडर आ गया। तो उसके बाद कब से हैं, कब से तैनात हैं और आज तिथि पीरियड आपने डालने हैं। आपने जो है प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकृतकर्ता, आपने सिर्फ अपना जो है भरना है कि आपने क्या क्या किया है। उसके बाद आपने इसको क्रिएट करके इसको आगे बढ़ा देना है और अप्रूव कर देना है। उसके बाद ये आपके जो है जो आपके प्रतिवेदक होंगे उनके पास जाएगा, जो आपके ऑफिस में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे, और उसका समीक्षक का जो आपके अधिकारी होंगे, चाहे डीएफओ सर है या कोई कंजर्वेटर ऑफिस में है तो चीफ सर है, तो वही उनके समीक्षक और स्वीकृतकर्ता भी हो जाएंगे। तो ये बैच ऐसे क्रिएट हो जाएगा, पर आपने अपने एंड से इसको इन टाइम जो है कर देना है और इसको इन टाइम करके आपने अप्रूव कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसीआर का, तो इसको आप जरूर जानिए और इसको समझ लीजिए। उसके उपरांत जो इंपॉर्टेंट है इसी में जो आदमी आपके वहाँ पेंशन का जो आता है, मेनली पेंशन प्रकरण है, आप देखिए तो पेंशन में जो है आपने पेंशन क्रिएट करनी है किसी की, तो वही डेटा एंट्री है। तो पेंशन एंट्री आप देखिए यहाँ पर आप इसको क्रिएट करेंगे, यहाँ पर उसका एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। मैं अगर अपना डालूंगा तो ये मुझे बताएगा कि देखिए अब मैं अगर सर्च करता हूँ, ये देखिए ये मुझको बता रहे हैं कि भाई हम अभी जो है रिटायर नहीं होंगे अभी से, तो ये मेरा नहीं आएगा। लेकिन कोई अगर रिटायर हो गया है तो उसका शो करेगा और सब दिखाएगा इसमें। तो आप इसको जो है चेक कर लीजिएगा। ये मेन बेसिकली आपका पेंशन वाला भी यहाँ से हो जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट आएगा। तो रिपोर्ट में उसके सारे फॉर्म यहाँ पर है, पेंशन पेपर यहाँ तैयार होंगे। ये देखिए आप चेकलिस्ट है, फॉर्म 4 है, पेंशन एनुअल स्टेटमेंट है। तो आपने इसको चेक करना है, ये ऑटो जनरेट होगा, फिर आपको इसको चेक करना है, मिलाना है, सही है, उसके बाद उसको बना करके अप्रूव कर देना है, टेजी भेज देना है, वहां से आपको जो है अप्रूवल हो जाएगा, पेंशन बन जाएगी। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है पेंशन के। देखिए इसमें एक सेक्शन और इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने अधिष्ठान के लिए पढ़ा, अब हम जो अकाउंट सेक्शन डील करते हैं उसमें हम बिल बनाने हैं, चाहे पार्टी को या अदर पार्टी को। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी योजनाएं, हमको बजट मिला हुआ है, उसके अगेंस्ट हम लोग बिल जनरेट करते हैं, लेकिन बिल जनरेट करते कैसे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिल्स में जाएंगे। आप देखिए बिल्स ऑप्शन है, यहाँ देखिए बिल्स लिखा हुआ है। तो ये मास्टर्स है, देखिए पार्टी मास्टर और अदर देन पार्टी मास्टर। तो पार्टी मास्टर में वो है जो किसी फर्म के द्वारा अगर आपके क्षेत्र में कार्य किया गया है, उसको स्वीकृत है, तो उसको आपने पहले बैच क्रिएट करना है पार्टी मास्टर का। तो उसके लिए आप पार्टी मास्टर में आप क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देखिए उसका संबंधित यहाँ पर पैन नंबर या जीएसटी नंबर जो भी आपका है, जिससे भी आप जाना चाहेंगे उससे क्रिएट करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसको भरना है, उसको लास्ट में सेव कर देना है। तो उसकी पार्टी क्रिएट हो जाएगी बिल्स में। और दूसरा, अगर आपने किसी व्यक्ति को, किसी लेबर्स को, पीआरडी को ऐसा अगर पेमेंट करना है योजना के अंतर्गत, तो अदर देन पार्टी मास्टर में जाएंगे और आप उसका भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन भर के, आधार कार्ड नंबर डाल के, ये सब कुछ करके इसको सेव करेंगे, तो उसका भी बैच क्रिएट हो जाएगा। तो इन दोनों का आपका बैच क्रिएट हो गया। आप देख लीजिए आपने पार्टी मास्टर बना दिया, मास्टर्स में जाकर के पार्टी मास्टर और अदर देन पार्टी मास्टर, इन दोनों को बनाना है। जो आप जिसकी आप पार्टी बनाएंगे, पार्टी मास्टर या अदर देन पार्टी मास्टर, उन्हीं को आप पेमेंट कर पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहले आपका बैच क्रिएशन उसका बहुत जरूरी है। तो पार्टी मास्टर, अदर देन पार्टी मास्टर आपने बनाया, अब आप उसको भुगतान कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है, आपका डेटा एंट्री में जाना है और अब आपको पेमेंट जो करना है, पार्टी पेमेंट करना है या अदर पार्टी पेमेंट करना है। मतलब एक आपने पार्टी मास्टर बनाएगा, उसको पार्टी पेमेंट होगा, एक आपने अदर देन पार्टी मास्टर बनाएगा, उसको आपको अदर देन पार्टी पेमेंट होगा। तो आज आपने पार्टी पेमेंट करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। देखिए अब आप इसको क्लिक करेंगे, ये आ गया है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने लिखा है पार्टी को पेमेंट करना है आपने, तो आपने किस योजना में करना है, योजना भरेंगे, सिलेक्शन करेंगे। जैसे हमारा 1 रहता है, जो ग्रांट है हमारी वो 27-1 है, और जो हमारी ऐसी माइनर ग्रांट है यहाँ पर आपका
इसमें आपकी योजनाएं आ जाएंगी। उस योजना में आने पर क्लिक करेंगे, फिर उस व्यक्ति का जो जीएसटी नंबर होगा, देखिए आप इसमें ये डालेंगे और उसके बाद जो इसका स्कीम होगा, स्कीम का नाम आएगा। देखिए इतनी स्कीम है, मैं एक आपको उदाहरण के लिए सिलेक्ट कर ले रहा हूं। तो आपने जैसे ये 010 में आपने जो है देना है, तो ये आ गया है। अब आप यहां पर दे करके उस आदमी का जीएसटी नंबर यहां पर डालेंगे। तो जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, उसका अमाउंट, उसका बिल, उसका सारा अमाउंट डालना है और उसको सेव करके आपने बिल को सेव कर लेना है। सेव करके आपने सीधे अप्रूवल में जाना है। फिर से पुनः वही अप्रूवल सबका होगा और बिल्स में जाके आप उस बिल को देखेंगे आज किस आईडी का था और उसको अप्रूव करके आप अप्रूव कर देंगे और वो दोबारा से आपके सुपरवाइजर के पास चला जाएगा और आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डील करेंगे। थैंक यू।